क्या आपको भी अपने पैरों में दर्द, स्वेलिंग यानी कि सूजन, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन हम उसके लिए करते क्या है? केवल एक ही चीज़, सिर्फ अवॉइड करना, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ, क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे वर्क होते हैं। इन सब के चलते हम अपने वेन्स के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? डॉक्टर का रास्ता। और डॉक्टर के पास लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी। लेकिन क्या हम बिना सर्जरी के भी इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं? जी हाँ। राधे राधे, नमस्ते, मैं राशि खुराना, आपकी दोस्त, आपकी गाइडेंस, आज लेकर आए हैं वेरिकोस वेन्स के दूर हटने की बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे व्यायाम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये वेन्स होते क्यों हैं, अचानक से हो जाना। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी का ओवरवेट होता है और उसका सारा प्रेशर जाता है हमारे पैरों के ऊपर, और बेचारे पैर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं हम उनके ऊपर, और फिर वेन्स की प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द होता है, स्वेलिंग होता है। दूसरी चीज़, अगर हमारी बहुत देर तक स्टैंडिंग वर्क है या फिर बहुत देर तक सिटिंग वर्क है, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों तक नहीं पहुंच पाता है या फिर वहाँ पर होल्ड हो जाता है, जिसके कारण आपने भी देखा होगा कि हमारे पैरों में कुछ ब्लैक या पर्पलिश टाइप के कोई स्पॉट्स नज़र आने लग जाते हैं। वही होती है वेन्स, उसी को कहा जाता है वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। इसे दूर करने के लिए हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं। जब हम पैरों को नीचे की तरफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पैरों का मूवमेंट करना है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो, तो ये गांठें ना बने, ये वेन्स के ऊपर आकर ये ब्लड रुके ना। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं वेरिकोस वेन से राहत पाने का एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम सिटिंग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, दोनों पैरों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी बारीकी पे ध्यान देना होगा कि जब हम पैरों को आगे की तरफ खींच रहे हैं, मैटर इज़ नॉट आवर क्वांटिटी, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा काउंटिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने पूरा अपने एफर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर पुश किया है अपने पैरों को, और पीछे की तरफ भी, ये हमारे काफ एरिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसके कारण अगर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है तो वो भी बहुत इजीली वापस से करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और मेरे दोनों हाथों को मैंने इस तरीके से नहीं रखा है, बिकॉज़ अब हम इतने योग अभ्यास करने के बाद में इतने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, हमारी स्पाइन में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरीके से सपोर्ट लें। वी विल ट्राई कि हम इस तरीके से बैठे, इफ़ हमें ज़रूरत लगती है तो हम पीछे हाथ भी रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा खिंचाव और बहुत ज़्यादा दबाव हो हमारे पैरों पर। रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से हम लॉक करेंगे, ये एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं। ऊपर की तरफ अपने पैरों को होल्ड करेंगे और अब स्ट्रेच करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Start with other leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा पैरों का क्लॉकवाइज, यहाँ हम इजीली हाथ रख सकते हैं क्योंकि
केवल ये रिलैक्सेशन के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हमें पैरों को ऊपर की तरफ होल्ड करने की आदत नहीं है। सिर्फ इसीलिए हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स कर रहे हैं इस तरीके से। एंड रेडी फॉर नेक्स्ट आसनास, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें जानुरी आसन का अभ्यास करना है। ये अभ्यास भी हम पहले भी कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम करेंगे तो हमें फील होगा कि हमारे पूरे पैरों में बहुत अच्छे से खिंचाव हो रहा है और मैं अपने टोस को अपनी तरफ खींच रही हूँ ताकि मेरी हील्स बाहर की तरफ जाए और कमर सीधी। एंड होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। और सेम यही हम अपने दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से, अपने टोस को अंदर की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उससे कुछ पॉइंट हमें एफर्ट ज़्यादा करना है। धीरे धीरे सही, लेकिन हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और हम इन सब बेसिक बीमारियों से तो एटलीस्ट दूर हो ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए हम वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऊपर की तरफ। यहाँ अगर हम होल्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाते हैं तो हम वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है वो जब हम वापस से हम अपने पैरों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो प्रॉपर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड होल्ड। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के लिए या तो अपनी नी को मोड़कर इस तरीके से आना है, या फिर अगर हम आ सके तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। रेडी फॉर नेक्स्ट आसनास एंड लास्ट आसनास। वो हम चलते फिरते, घर में काम करते हुए या फिर अपनी वर्किंग के साथ में भी कर सकते हैं, अगर हमारा सिटिंग जॉब भी है तो। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। चलिए हम खड़े तो हो गए हैं, लेकिन हम काफ़ी देर से सिटिंग पोजीशन में थे, तो थोड़ा सा अपने पैरों को वार्म अप कर लेते हैं इस तरीके से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स एंड रेडी फॉर लास्ट आसनास। अब लास्ट आसन में ये है कि हम किचन में खड़े हैं या फिर हम अपनी स्टैंडिंग जॉब कर रहे हैं, हमारे पास कुछ देर के लिए टाइम मिल गया है, या हम चलते चलते भी इस तरीके से अपने टोस के ऊपर होल्ड एंड रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। आप काम करते हुए भी अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो भी आप इसे करिए। इसे हमारी पास कोई काउंटिंग नहीं है कि हमें दिन में 3 बार करना है, हमें दिन में 4 बार करना है। जब भी आप कंफर्टेबल हैं इसे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको हल्का सा पेन होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी वेरिकोस वेन्स के कारण स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा तो हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। हाँ, अब हमारे पास कुछ देर का वक्त है, कुछ समय का टाइम है, तो अब हम इसे एक्सरसाइज को कैसे करें। हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। आपको जो भी वॉल कंफर्टेबल होती है, किचन के पास में जो प्लेटफॉर्म होता है उसे पकड़कर भी हम अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हम ऑफिस में हैं, स्टैंडिंग कुछ वर्क कर रहे हैं, तो भी हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इवन अगर हम सिटिंग पोजीशन में हैं, हम किसी चेयर पर हम बैठे हुए हैं, तो भी हम बैठ कर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आसनों की बात, एक्सरसाइज की बात।
अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं कि हमें आहार क्या लेना है, हमें एक्स्ट्रा केयर क्या करनी है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि सिर्फ योग करने से, एक्सरसाइज करने से हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स लीजिए अच्छे से, जिसमें प्योर फाइबर हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और अपनी बॉडी को, स्पेशली अपने पैरों को ऑयलिंग दीजिए। बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी वेंस की प्रॉब्लम होती है। कोशिश कीजिए कि हम सूरज के सामने बैठे, क्योंकि ये चीज़ तो अब बिल्कुल आपको भी पता है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, बट हम इसको हैबिट में लाकर कुछ भी काम कर रहे हैं, हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम कोई गैजेट्स पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई सब्जियां ही काट रहे हैं, बिकॉज हम हाउसवाइफ है तो हम सब्जियां भी काट रहे हैं, तो हम धूप में बैठकर भी हम अच्छे से सूरज की किरणों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है ऑयलिंग। हमें हमारे पैरों पे ऑयलिंग करने की ज़रूरत है। तो ऑयलिंग के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप नीचे की तरह नहीं करें, आप ऊपर की तरह, ताकि जहाँ पर वेंस की प्रॉब्लम है वो हट जाए, जो पैरों का दर्द है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ साथ उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता हो और वो लोग भी अच्छे से इन चीज़ों से दूर हो सके। तो आज के लिए राधे राधे।